आप में से 52% लोग पीएमसी हिंदी देखते तो हैं, लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, बस एक बटन है। आपके लिए फ्री है, लेकिन हमें बहुत बहुत सपोर्ट मिलती है ताकि हर हफ्ते हम ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचा पाए। ये मैं हूं और ये पाक है, लेकिन यहाँ पे और कोई है क्यों नहीं? हम लोग कितने बोरिंग हो गए हैं। नेचर के साथ कंप्लीट डिस्कनेक्शन है। कहते हैं स्मार्ट सिटी, स्मार्ट लाइफस्टाइल, लेकिन खुद के साथ, नेचर के साथ कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड। आपको लग रहा होगा कि क्या ख्याल में हो क्या रहा है। आज के एपिसोड में हम नो कॉस्ट फ्री मेडिसिन अर्थिंग के बारे में जानेंगे। अर्थिंग क्या है, इसके पीछे का साइंस क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या है, आज हम जानेंगे इस एपिसोड में। एपिसोड शुरू करने से पहले आप इस सवाल का जवाब दीजिए। क्या है वो 3 चीज़ें जो आप अपने एवरीडे लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसके साथ आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, सबसे ज़्यादा इंटरैक्ट करते हैं? आई एम 100% श्योर कि इसका जवाब मैक्सिमम लोगों ने यही दिया होगा, फ़ोन के साथ जो एक्सेसरीज़ आती हैं, जो स्मार्टफोन्स हम यूज़ करते हैं, उसके साथ एयरपॉड्स और ईयरफोन्स, हमारी स्मार्ट वॉचेस, अगर हम ऑफिस में काम कर रहे हैं हमारे लैपटॉप्स, ये तो स्टैंडर्ड हमारे दिनचर्या का पार्ट हो ही गया है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़, जिस चीज़ को हम इस्तेमाल करके हम अपनी लाइफ को आसान बनाना चाहते हैं, हम ये देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ने आसान तो बना दिया है, पर इसके साथ साथ जो प्रॉब्लम्स भी आए हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। टेक्नोलॉजी इज़ हेल्प्ड अस टू मेक लाइफ ईजियर, बट हमारे जो हेल्थ चैलेंजेस हैं दे आर ऑन द राइज। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्लीपलेसनेस, डायबिटीज़, इन्फ्लेमेशन रिलेटेड जो भी डिजीज़ेस हैं दे आर ऑन द राइज। और किसी भी फैमिली में अगर हम जाएं तो कहीं ना कहीं पे आप सुनोगे कि उनके फैमिली में किसी ना किसी को कहीं ना कहीं पे कैंसर जैसी डिजीज़, बीमारी जो बहुत ऐसे पहले रेयर होती थी, नाउ इट इज़ बिकम अ वेरी कॉमन हाउस होल्ड डिजीज़। जैसे हम कॉफ एंड कोल्ड कहते हैं, आजकल कैंसर इज़ ऑल्सो बिकम सो प्रेवलेंट। एंड ये स्टैट्स की बात नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपली दैट हमारी लाइफस्टाइल में कुछ तो ऐसी बदलाव आया है जिसकी वजह से हम इतना ज़्यादा फिजिकल हेल्थ चैलेंजेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और ये जो मेजर चीज़, ये टेक्नोलॉजी हमारे लाइफ में, जो हमारे लाइफस्टाइल में बदलाव आया है, वो है हमारा नेचर के साथ डिस्कनेक्ट हो जाना। जितना समय हम पहले नेचर के साथ बिताते थे वो है ही नहीं। हमारे बिल्डिंग्स इतने बड़े हुए जा रहे हैं, हम हमारे घरों में हम सुंदरता के लिए पौधों को इस्तेमाल कर रहे हैं, बट जो नेचुरल इफ़ेक्ट है नेचर का हमारे बॉडी पर, हमारे एनवायरनमेंट पर, उससे हम डिस्कनेक्ट होते 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 जो ये टेक्नोलॉजी जो हमारी लाइफ आसान बना रही थी, वही हमारे ऊपर अब हावी करना शुरू कर रही है। टेक्नोलॉजी का जो एडवर्स इफेक्ट है हमारे बॉडी पर इसलिए नहीं पता लगता क्योंकि ये रेडिएशंस जो टेक्नोलॉजी जो फील्ड क्रिएट कर रही है वो दिखते नहीं हैं। एवरी ऑब्जेक्ट जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बैटरी चार्ज्ड हो या जिसको हमें चार्ज करना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी के साथ, इन सब का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। ये फील्ड हमारे एनर्जी फील्ड के साथ कॉन्स्टेंटली इंटरैक्ट कर रहा है। एंड क्योंकि हम इनके साथ इतना रेगुलरली इंटरैक्ट कर रहे हैं और हम अपने नेचर के साथ डिस्कनेक्ट हो गए हैं, इसका हमारे हेल्थ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है। और यही जो रेडिएशन है कहीं ना कहीं हमें बहुत इफेक्ट करता है। हमारे पूरे शरीर में ये इलेक्ट्रिकल चार्ज बढ़ता जाता है, घूमता जाता है, और हमारा जो लेट गो, हर एक चीज़ का एक लेट गो होता है। हम उसको कैसे लेट गो करते हैं? पैरों के तले, जो पैर में 2 लाख प्लस नर्व एंडिंग्स है, एक पैर पर और दूसरे पैर पे 2 लाख, विच मीन्स 4 लाख नर्व एंडिंग्स से हम अपना जो ये इलेक्ट्रिकल चार्ज है हम धरती पर भेज सकते हैं। पंच तत्व वाला शरीर है हमारा, और हम इस पंच तत्व से अपने आप के साथ कनेक्शन, जो एक नेचर के साथ कनेक्शन है, हम करते हैं। लेकिन हमारा जो कनेक्शन है कैसे लूज़ हो जाता है, क्योंकि हम ऐसे इंसुलेटेड जो रबर वाले चप्पल है ना ही केवल बाहर पहनते हैं, घरों में भी हम पहन रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो कनेक्शन है विद अर्थ, जो हमारे ट्रेडिशंस में हम लोग हमेशा नंगे पैर घर में एंटर करते हैं,
और हमारे कल्चर में भी नंगे पैर रहना बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है हमारा कनेक्शन विद अर्थ के साथ बनने के लिए। लेकिन हम मॉडर्न एज में जितना ज़्यादा डिस्कनेक्टेड हो गए हैं अर्थ के साथ, हम उतना ज़्यादा डिजीज़ेस हम देख पा रहे हैं हर जगह। हमारा जो कनेक्शन विद अर्थ, जो इलेक्ट्रिकल चार्ज, जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड क्रिएट हो रहा है, जो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी है, केवल हमारा जो धरती के साथ जो कनेक्शन के साथ हम लेट गो कर सकते हैं, लेकिन हम कनेक्टेड ही नहीं हैं अपने आप के साथ। एंड दैट इज़ वाई दिस टॉपिक इज़ सो रेलिवेंट आज, क्योंकि हम अपनी लाइफ को आसान बनाना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू गो बैक टू नेचर। हम चाहते हैं कि हम एक ब्यूटिफुल, हेल्दी, हैप्पी लाइफ कैसे जी सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ मेडिटेशन, ताकि हम अपने मानसिक स्थिति को, अपने मानसिक परिस्थितियों के थ्रू हम अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बॉडी है, हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है, इसको भी हमें सेफ फील करवाना है। इसको भी जो नेचुरली इसको जो इसका हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है उसको होने देना है। एंड दैट इज़ वाई अर्थिंग यानी कि ग्राउंडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावरफुल प्रैक्टिसेस हमारे दिनचर्या में एटलीस्ट हमें हर दिन 30 मिनट करना चाहिए। सो अर्थिंग होता क्या है? अर्थिंग को हम इस एपिसोड में ग्राउंडिंग के शब्द के साथ भी हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते रहेंगे। तो व्हाट इज़ अर्थिंग? जो हमारी सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारे ह्यूमन बॉडी में, वो है स्किन। जब ये स्किन का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है अर्थ के साथ, इस प्रोसेस को हम कहते हैं अर्थिंग। नाउ व्हाई अर्थ? क्योंकि हर एलिमेंट है, हम आपने जैसे कहा कि हम पंच तत्वों से बने हुए हैं। सो देयर इज़ द वाटर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, आकाश तत्व, वायु तत्व एंड फायर एलिमेंट। ये सभी चीज़ें ऑलरेडी हमारे बॉडी के अंदर है। नाउ इसके साथ हमें कनेक्शन कैसे एस्टैब्लिश करना है? तो सबसे पहले जिस तत्व को हम सबसे ज़्यादा फील कर सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा हमारे आसपास हमें दिखता है, वो है अर्थ, पृथ्वी तत्व। हमारी जो पृथ्वी है, मदर अर्थ है, ये एक हाईली चार्ज्ड फोर्स फील्ड है इसका। सूर्य देवता के रेडिएशन से अर्थ के सेंटर में भी जो कॉन्स्टेंटली जो एक रेडियो एक्टिव प्रोसेस हो रहा है, ये पूरा जो पृथ्वी का जो एनवायरनमेंट है ये बहुत हाईली चार्ज्ड है। हमें बचपन में मैग्नेट का भी सिखा के बताते थे कि अब किसी भी चुंबक ऑब्जेक्ट को अगर आप बाहर रखते हो तो वो अपने आप नॉर्थ ईस्ट की तरह अपने आप वो शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि अर्थ जो है, पृथ्वी का खुद का ही एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। नाउ इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का एक चार्ज है, जब आप उसको मेजर करते हो, इसको हम कहते हैं शूमन्स रेजोनेंस, जिसको हम कहते हैं 7.83 हर्ट्ज, यानी कि 7.83 साइकिल्स पर सेकंड में अर्थ अपना चार्ज को मेंटेन करके रखता है। जब भी हम कोई बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्ट करते हैं, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते समय हम कहते हैं क्या इसकी अर्थिंग हुई थी क्या, जो भी इलेक्ट्रिकल प्लग पॉइंट्स हम घर पे लगवाते हैं उन सब का हम कहते हैं क्या इसकी ग्राउंडिंग हुई थी क्या, क्या अर्थिंग हुई थी क्या। तो व्हाट एसेंशियली अर्थिंग का प्रोसेस है कि जो भी फ्री रेडिकल चार्जेस हैं उसको हम अर्थ के पोटेंशियल के साथ हम ग्राउंडिंग कर देते हैं और उसको एक जीरो पॉइंट तक ले आते हैं, ताकि जो भी फ्लक्चुएशंस है, जो भी वोल्टेज है, हम उस पॉइंट से उसको मेजर कर सकते हैं। नाउ सेम चीज़ हमारे बॉडी के ऊपर भी एप्लीकेबल है। हमारा बॉडी जो हम सोचते हैं वो एक इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट करता है, जो हमारा हार्ट बीट कर रहा है वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। तो हमारे हार्ट और ब्रेन के माध्यम से हम अपना खुद का भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रेगुलेट होता है हमारे ब्रेथ से। तो इसीलिए हम मेडिटेशन को सबसे पहले कहते हैं कि ये हमारा जो स्वाभाविक सांस ही है, हमारे फोर्स फील्ड को रेगुलेट करके रखता है। यही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है हम अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर सकते हैं थ्रू इलेक्ट्रिकल टावर्स, वाईफाई राउटर, ये सारे डिवाइसेस, ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। और ये अप्रॉक्सीमेटली मूव करता है 50 to 60 हर्ट्ज में। और ये जो एक्चुअल, जैसे आपने कहा शूमन रेजोनेंस, वो अराउंड 7.83 हर्ट्ज है, जिसको हम अल्फा स्टेट, ब्रेन वेव स्टेट बोलते हैं, जो एक एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन स्टेट है, जहाँ पे हमें अच्छी नींद आती है, बहुत ही गहरी निद्रा अवस्था में जाते हैं और जहाँ रेस्ट और हीलिंग होती है हमारी। लेकिन हम कहाँ हैं? हम 50 to 60 हर्ट्ज पर है। तो ये चीज़ 50 कहाँ, 7 कहाँ, और हम नींद के समय पर भी हमारे आसपास पे डिवाइसेस तो हैं ही, और इसलिए हम लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें नींद नहीं आ रही है, हमें इफ़ेक्ट हो रहा है। ये सारे डिजीज़ेस का जो कारण है, जो इन्फ्लेमेशन है, जो रेस्ट चाहिए हमारे शरीर को, वो नहीं मिल पाता है। और कहीं ना कहीं ये रेडिएशंस आपके शरीर पर इफेक्ट करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये जो रेडिएशंस है हम लेट गो कर सकते हैं।
एंड जैसे आपने कहा ब्यूटिफुली, धरती के साथ जब हम कनेक्शन बनाए रखते हैं, वो हमारी मदर अर्थ है। वो मदर अर्थ एक्स्ट्रा चार्ज जो फ्रीक्वेंसी है वो कहीं ना कहीं हम लेट गो कर सकते हैं ताकि हम एक एब्सोल्युटली न्यूट्रल चार्ज में आ जाए। इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। भारत में तो अर्थिंग के बारे में बात हुई ही है। हमारे एंशिएंट कल्चर्स में हमेशा हमें अर्थिंग के साथ, यानी कि धरती के साथ कनेक्शन बनाए रखने के लिए अलग अलग प्रैक्टिसेस भी होते हैं। साष्टांग प्रणाम करना, पैर छूना, ये सारी चीज़ें अर्थ के साथ कनेक्शन बनाए रखता है। एंड कहीं ना कहीं वेस्ट में एक ऐसा टेलीकॉम एग्जीक्यूटिव काम कर रहा था जिनका नाम था क्लिंटन ऑबर, जिन्होंने जो स्टैटिक चार्ज जो टीवी में रहता है उसको ग्राउंड करने के लिए कॉपर वायर से वो ग्राउंड होता था। तो कहीं ना कहीं जब उनके हेल्थ प्रॉब्लम उनके सामने आया, उन्होंने रियलाइज़ किया कि अगर एक डिवाइस को ग्राउंडिंग या अर्थिंग करने से वो कम्प्लीटली बिना कोई स्टैटिक चार्ज के है, एक इंसान के अराउंड इतने सारे डिवाइसेस हैं। उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया कि क्या इसके बारे में कोई स्टडी किया है, लेकिन उनको कोई स्टडी नहीं मिला, क्योंकि वेस्ट में हमेशा हर एक चीज़ प्रूफ के साथ चाहिए कि कोई ना कोई रिसर्च पेपर कोई जर्नल में लिखा होना चाहिए, एक रिसर्च जर्नल में। और फिर ऐसे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस में जाके उन्होंने स्टडी करना शुरू किया और सभी लोग मजाक उड़ाने लगे कि उन्होंने सोचा कि ये सब होकस फोकस है, हेल्थ डिजीजेस अर्थिंग से कैसे हील हो सकते हैं। तो वहीं पर जब उनके लाइफ में एक हेल्थ प्रॉब्लम आया, उन्होंने खुद अर्थिंग करके अपने आप को हील किया और तब उन्होंने ठान लिया कि मुझे इस पर ज़रूर रिसर्च करना है। और ऐसे अर्थिंग पैड्स, उन्होंने ऑब्जेक्ट्स बनाना शुरू किया ताकि ऐसे ठंडे राज्यों में जहाँ पे अर्थिंग पॉसिबल नहीं होता क्योंकि बहुत ठंड होता है, वहाँ पर भी उन्होंने ऐसे डिवाइसेस इन्वेंट किए जिससे सिंपली बस एक कॉपर कनेक्शन विद द अर्थ रखकर नींद में सोने के लिए अपने अर्थिंग मैट्स होते हुए अलग अलग प्रोडक्ट्स वो लेकर आ पाए। और ये चीज़ प्रूव करने के लिए एक कार्डियोलॉजिस्ट और एक बायोफिजिसिस्ट साथ मिलकर बहुत सारे रिसर्च पेपर्स उन्होंने पब्लिश किया है। और ये चीज़ हम डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालेंगे, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे आपको रियलाइज़ होगा कि अर्थिंग एक्चुअली एक साइंटिफिकली वैलिडेटेड प्रूफ है कि ये डिजीजेस हील करता है। क्लिंटन ने ना केवल एक दो बट हज़ारों लोगों के साथ ये रिसर्च करके प्रूव किया है कि अर्थिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट जो उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि जो भी कैंसर पेशेंट्स थे उनका जो रेडिएशन की वजह से जो शरीर के अंदर कैंसर सेल्स बहुत एक्टिव हो गए थे, उनका अर्थिंग के थ्रू ही उनको हीलिंग होना शुरू हुआ। और लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी सिंपली। ये कैसे होता है? हमारे बॉडी के अंदर अपने आप को हील करने की कैपेसिटी है। ये हीलिंग कैपेसिटी एक्चुअली इलेक्ट्रिकल चार्ज के थ्रू ही होता है। वी विल नॉट गेट टू मच इनटू द साइंस बिहाइंड इट, बट ये हीलिंग जब इलेक्ट्रिकल चार्ज के थ्रू होता है, बाहर की रेडिएशन की वजह से जो हमारे अंदर का जो एक हीलिंग एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो इंटरफियरेंस क्रिएट करता है। बाहर का एनवायरनमेंट हमारे बॉडी को इतना ज़्यादा चार्ज करके रख देता है जिसकी वजह से जो बॉडी का ऑटोमेटिक हीलिंग कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाता है। ये जो एक्सटर्नल रेडिएशन जब हमारी इंटरनल हीलिंग एनवायरनमेंट के साथ इंटरफियर करता है, हमारा बॉडी उसको फाइट करने के लिए ये जो एक्स्ट्रा है खुद ब खुद ले लेता है। तो हमारे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेस इलेक्ट्रिकल चार्ज आ जाता है। इट्स लिटरली लाइक हम अपने आप को हील करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते क्योंकि इतना ज़्यादा बोझा हमने अपने ऊपर ले रखा है। सो ये एक्सेस चार्ज को कम्प्लीटली अगर आप रिलीज़ करना चाहते हैं, जो ये इस इंटरफियरेंस के थ्रू हमने अपने शरीर में अक्यूमुलेट कर दिया है, सिंपली अपनी दिनचर्या में एटलीस्ट 30 मिनट्स आप स्पेंड कीजिए धरती पर चलने के लिए, बेयर सॉइल पर। जब आपके पैर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं धरती के ऊपर, जो भी एक्सेस चार्ज है वो नेचुरली आपके पैरों के नर्व एंडिंग्स के थ्रू बाहर रिलीज हो जाते हैं। एंड नेचुरली जो आपका इनर हीलिंग मैकेनिज्म है जो ऑलरेडी है, वो एक फिर से न्यूट्रल स्टेट में आकर अपने बॉडी को अपने आप हील करने की जो क्षमता है उसको हम वापस रिएक्टिवेट करते हैं। जो पहले एक्सेस चार्ज की वजह से वो बोझा पकड़ के रखे हुए थे वो नहीं हील कर पा रहे थे, बिकॉज आपने वो एक्सेस बोझा हटा दिया है, नेचुरली बॉडी अपने आप को फिर से हीलिंग ऑटोमेटिकली करना शुरू करती है। तो वी डोंट हैव टू नेसेसरली डू एनीथिंग एक्स्ट्रा, बट सिंपली जस्ट चलकर ही आप अपनी बॉडी का जो एक्सेस इन्फ्लेमेशन है, बिकॉज ये एक्सेस चार्ज हम कैरी कर रहे हैं, वो आप रिलीज़ कर सकते हैं ग्राउंडिंग के थ्रू। बहुत सारे बेनिफिट्स है जब हम नेचर के साथ, जो धरती माँ के साथ केवल थोड़ा समय बिताकर, इसमें ना कोई पैसे लगते हैं ना कुछ हमें एक्स्ट्रा करना है, बस हमें कुछ क्षण, जो हर एक सोसाइटी में एक पार्क रहता है, हमें बस कुछ क्षण वहाँ जाके समय बिताना है, दैट्स इट। इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में समय नहीं है, हम बहुत बोलते हैं, लेकिन जब हम वो करते हैं उसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं।
इसका सबसे पहला बेनिफिट हम देख पाते हैं कि हम जब धरती माँ के साथ वो जो ठंडापन जो अपने शरीर को रिलैक्स करने लगते हैं, हम देखते हैं कि हमारा मन जो चंचल मन है वो और रिलैक्स होता है। जब हम मेडिटेट करते हैं इन नेचुरली नेचर मेडिटेशन से हमें बहुत ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो लॉन्जेविटी है धरती पर ज़्यादा समय बिताना, क्योंकि अक्सर अभी सभी लोग एंटी एजिंग क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं, हॉर्मोन्स की वजह से वो ज़्यादा जल्दी प्यूबर्टी एज ज़्यादा मैच्योर जल्दी हो रहे हैं, रिंकल ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ज़्यादा यंग लोग बहुत ओल्ड जल्दी लगने लगे हैं, वाइट बाल जल्दी आने लगा है। ऑल ऑफ दीज फिजिकल चेंजेस हमारे इस शुरुआत जो हम केवल कनेक्शन विद नेचर के साथ जब हम करते हैं, इन सारी चीज़ों में हम फ़र्क देख पाते हैं। और ऐसे डिजीज़ेस जो इन्फ्लेमेशन की वजह से आते हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो, टाइप 2 डायबिटीज़ हो, कैंसर हो, ये सारे जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स को हील करने का जो माध्यम है वो केवल ग्राउंडिंग है। इट इज़ सच अ सिंपल थिंग। अभी तक लोग ऐसे फाइट कर रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि द होल मेडिकल इंडस्ट्री तो बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगा अगर कोई चीज़ एब्सोल्युटली फ्री है। द सेम थिंग जब हमने पिरामिड्स की बात की, टेस्ला ने फ्री इलेक्ट्रिसिटी बनाया, और कुछ भी पिरामिड्स बनाने की कॉस्ट ही नहीं है, इट इज़ जस्ट द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। और वो सेम चीज़ है नेचर के साथ समय बिताना। द सोल्यूशन इज़ सो 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 सिंपल। सो येस फ्रेंड्स, हमें अर्थिंग या ग्राउंडिंग हमारे डेली लाइफ में केवल 30 मिनट्स देना है, और आप देखेंगे जब आप उसके साथ मेडिटेशन को जोड़ देंगे, लाइफ विल बिकम मच मोर सिंपलर। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ एंड ऑल्सो स्पिरिचुअल हेल्थ, क्योंकि नेचर के साथ कनेक्शन के साथ आपका जो पर्पस है, आप अपने आप को और गहराई से जान पाते हैं। जब आप अपने जो भागती दौड़ती ज़िंदगी में जो हमारे विचार हैं, जो हमें पास्ट या फ्यूचर में लेके जाता है, हमें प्रेजेंट मोमेंट में नेचर हमें रिमाइंड करता है कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। तो आज के क्या ख्याल है के एपिसोड में आपने क्या नया सीखा, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमें ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि पीएमसी हिंदी का यही लक्ष्य है कि हम ध्यान को, इस विजडम को जन जन तक पहुंचाएं, सभी तक पहुंचाएं। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू।